हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी को पढ़ेंगे। ये पार्ट 6 है आपके चैप्टर 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। देखिए, मटेरियलिटी का मतलब होता है कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, मटेरियल जो इम्पॉर्टेंट हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप हो और आपके फ्रेंड्स तो होंगे ही, ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आप मतलब 11th-12th में आपका बेस्ट फ्रेंड था, आप बड़े हुए, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया एक। अब आप जब ऑफिस में थे अपने बिज़नेस के, तो आपका फ्रेंड आपसे ऑफिस में मिलने आया। अब भाई इतने टाइम बाद फ्रेंड आया, उसकी खातिरदारी तो करोगे ना। तो आपने उसके लिए नाश्ता मंगाया, ठीक है, शेक वगैरह मंगाया। तो उसका जो भी खर्चा हुआ, ओके, तो क्या आप उसको अलग से किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखोगे? क्या वो खर्चा जो है वो डेली का होने वाला खर्चा है? नहीं, ये एक ही बार का खर्चा है। कोई दोस्त बार बार तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि जो आपसे हर महीने मिलने पहुंच ले, ठीक है। दूर रहते हैं तो सालों में भी एक बार मिल लेते हैं। तो ये ऐसा ही फ्रेंड है, कुछ स्पेशल वाला जो बहुत टाइम में मिलता है, ठीक है। तो ये जो खर्चा है ये हमारा ऐसा खर्चा नहीं है जो कि रेगुलर हो, ओके। तो वही होता है मटीरियलिटी। आप इस एक्सपेंसेस को अलग से कहीं पे शो नहीं करोगे। आप इस एक्सपेंसेस को या तो किसी के साथ मर्ज करके डाल दोगे, मर्ज मतलब किसी के साथ मिला करके डाल देना, या फिर आप इसको शो ही नहीं करोगे। तो चलिए अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूज़र नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, ओके। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली वो आइटम जिसका इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट हो, मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं है और ये इररेलेवेंट है, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है आपको डिस्क्लोज़ करने की। तो ये जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स है, या तो आप इसको छोड़ दो, लेफ्ट कर दो, या फिर मर्ज मतलब किसी आइटम के साथ मिला करके लिख दो। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरीली ओवरबर्डन। नहीं तो आप हर छोटी छोटी चीज़ का अगर अलग अलग से अकाउंट बनाओगे तो फिर तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो चीज़ जो कि लगातार चलती हुई आ रही हो। अब वही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। अगर हम जो मेथड स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं, आप उसी को फॉलो करते हुए आओगे। ऐसा नहीं कि इस साल ये मेथड यूज़ कर लिया, नेक्स्ट ईयर दूसरा मेथड यूज़ कर लिया, नहीं। आप जो 5 साल पहले मेथड यूज़ करे थे वही मेथड आप अभी यूज़ करते आ रहे हो। तो अगर हम सेम मेथड यूज़ करेंगे तो हमें कंपेयर करने में, जैसे अपना प्रॉफिट है उसमें ईजी रहेगा, ठीक है। मेथड्स भी देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन में ही होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग मेथड होता है। आप पढ़ोगे आगे डेप्रिसिएशन तब आपको पता चलेंगे मेथड्स। तो बस इसमें यही है कि आप अलग अलग मेथड यूज़ ना करके अलग अलग साल में आप हर साल सेम मेथड यूज़ करो ताकि कंपैरिजन में प्रॉब्लम ना हो। तो दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ये कन्वेंशन बोलता है कि जो भी प्रिंसिपल्स और मेथड्स को यूज़ कर रहे हो वो हमेशा कैसे रहे, कंसिस्टेंट मतलब एक से रहे सालों साल तक। दीज शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। आप ऐसा नहीं है कि आप उसे ईयर टू ईयर मतलब एक साल कोई मेथड यूज़ करें और अगले साल कोई और मेथड यूज़ कर लो। अगर आपको कंपेयर करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, अपनी बैलेंस शीट को, ठीक है, आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि फाइनली हुआ क्या मेरे बिजनेस में, मतलब क्या उसकी पोजीशन निकली, तो फर्म को अडॉप्ट करना चाहिए एक ही मेथड को, ओके। अगर फर्म अलग अलग मेथड को अडॉप्ट करेगी तो कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। और वो चीज़ नहीं एग्जैक्ट पता चलेगी हमें जो हम पता करना चाह रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। होप आपको ये समझ में आए होंगे टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।